said, boss, आ जाओ, काम हो गया है. He was like this. He used to play guitar. Oh, This is him. is this him? Hmm. He looks so different. Hello guys, welcome back to our new video. Hope you're all doing well. Somewhat, what we're gonna react on today? So as we promised in the last video that we will make a separate video on a major of Indian Army, Mr. Mohit Sharma. He is no more, but he was like the nightmare for many people. Today we are making a video on him. It's attitude videos. Yeah, we have never seen him, so it will be better. I never heard about him, so I'm very curious. Yeah. And also, if you guys haven't checked our vlog channel, please go and check it out. The link will be in the description. So please go and give us your love and support. So are you excited? Yes, of course. Let's go. He was a commando. पूरा दाढ़ी बढ़ा लिए एकदम खूब बेहतरीन ढंग से बन गए, पाकिस्तान में घुस गए. आज थे कहाँ पे? इंडियन आर्मी के पैरा कमांडो. सलाम वालेकुम. He was like this when he went there. Long beard and everything. Oh, he dressed up like them. छोड़कर टेररिस्ट बन जाते हैं. मेजर मोहित शर्मा 2004 में इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं और वह आतंकवादियों को बताते हैं कि इंडियन आर्मी ने मेरे बड़े भाई को मार दिया है और मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ. और आतंकवादियों से मिलकर अकेले ही 2 आतंकवादियों को मार दिया. सुरक्षित इंडिया वापस आ जाते हैं. लेकिन 2009 में वह अपने दोस्तों को बचाते हुए शहीद हो जाते हैं. इनके लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता है. जय हिंद. आपने कितना टाइम स्पेंड किया होगा सर मोहित सर के साथ? मैं और मोहित तो बहुत टाइम एक साथ थे. तो These were like मोहित जैसे वो तो अलग ही his colleagues. बंदा था वो. एनी एनेक्डोट कुछ उनके बारे में से? एनेक्डोट तो यार मतलब हम लोग जैसे ऑपरेशन सोच भी नहीं सकते ना. इवन इन एसएफ आई एम टेलिंग यू. मतलब यार उसको कश्मीरी तो छोड़ दो, उसको पश्तो दरी लैंग्वेज भी आती थी. वो साला पूरे टाइम सिग्नल इंटरसेप्ट वहाँ सिग्नल रूम में बैठ के वो सुनता रहता था और He was लिखता like रहता था. पुराने टाइम the agent you can call when he was on the mission. जितना भी इंफॉर्मेशन होता था फिर उसने अपने गांव से वो पश्तो और दरी सिखाने वालों को जहाँ पे भी था आरआर के टाइम से उसने शुरू कर दिया था ये सब कुछ सीखना. तो ही कुड कन्वर्स इन दर लैंग्वेज टू सम एक्सटेंट. मतलब उसको और जैसा दिखता था जैसा चलता था उससे तो कोई समझ ही नहीं सकता था कि वो लोकल बंदा नहीं है. तो काइंड ऑफ ऑपरेशन जो उसने किया वो तो मैं पॉडकास्ट के बाद बताऊंगा. He was कुछ लोग good होते हैं जो in ऑपरेशन के लिए बने camouflaging. हैं, वो पीस के लिए नहीं बना था बंदा. वो नहीं रह सकता. मतलब जिनमें वो चुल होती है ना कि यार कुछ ना कुछ खुराफात, फिर वो पीस में खुराफात ही करते हैं. ठीक है. His family. His birthday was recently, I think 13th of January. Oh, okay. Just some days ago. He was 30, I think, when he died. इस पिक्चर में रणवीर सिंह Oh, he कितने was not खतरनाक so फौजी old. लग रहे हैं, जिनको लेकर लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब कोई असल में ऐसा शेर था भी. तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये रणवीर सिंह इसी मेजर मोहित शर्मा का किरदार निभा रहे हैं. उस मोहित शर्मा का जो फिल्म में दिखाए गए रणवीर सिंह से कई हजार गुना खौफनाक सच्चा था. वो कहानी जो सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल जोर से धड़केगा, आंखें अपने आप नम हो जाएंगी. गाजियाबाद का एक लड़का, साधारण सा लड़का नाम मोहित शर्मा, साल 1995 में 12वीं पास करता है. घर वाले सोच रहे थे कि इंजीनियर बनेगा, कॉलेज में एडमिशन करवाया. लेकिन मोहित के खून में कुछ और था, वर्दी का जुनून था. उसने चुपके से एनडीए का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया. रिजल्ट आने से पहले ही कॉलेज ज्वाइन कर लिया ताकि घर वाले शक न करें. फिर जब रिजल्ट आया तो माँ बाप ने छिपा दिया, कहा इंजीनियरिंग करो, फौज में क्या रखा है. लेकिन मोहित को बेचैनी सता रही थी. सीधा यूपीएससी के दफ्तर फोन घुमाया और पूछा कि मेरा रिजल्ट बता दो. जवाब आया कि आप पास से, इंटरव्यू बाकी है. बस फिर क्या था, बिना किसी को बताए वो भोपाल पहुंच गया, इंटरव्यू दिया, पास हो गया. अब दिल्ली में मेडिकल. घर आया तो सब बता दिया. पहले तो माँ बाप नाराज हुए, फिर बेटे की आंखों में वो पागलपन को देखकर मान गए. हालांकि यहाँ पर एक रुकावट थी. मोहित का वजन जो था वो 6 किलो कम था और समय सिर्फ 4 हफ्ता बचा. माँ ने भी कमाल किया, रोज Feed him a lot. केले, प्रोटीन से लबालब खाना खिलाया. मोहित जिम में पसीना बहाता रहा और कुछ ही हफ्तों में उसका वजन बढ़ गया, मेडिकल पास हो गया. भारतीय सेना को यहाँ पर वो शेर मिला जो आने वाले सालों में दुश्मनों की रातें काली करने वाला था. इस साल 2004 में कश्मीर का बुलावा. उस वक्त घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक चरम पर था. सारे बड़े हमले Hezbollah Mujahideen. सेना को उनके ठिकानों की खबर थी, मगर एक झटके में मारना बेवकूफी होती. ये दोनों पूरे नेटवर्क की धड़कन थे. फैसला हुआ कि कोई इंसान फौज का अंडर कवर बनकर जाएगा, दोस्त बनकर जाएगा.
सारी जानकारियां निकालेगा और फिर वार करेगा। ये खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक, या कहें कि मौत के मुंह में course, जाने का to जो go काम in था the उसे mouth मेजर of मोहित that. ने कहा कि मैं समझ। मोहित ने अपनी बाल को बढ़ाया, दाढ़ी को बढ़ाया और फिर नाम रखा इफ्तिकार भट्ट। एक कहानी गढ़ी कि फौज ने उसके भाइयों को मार दिया है और अब वो बदला लेना चाहता है। एक आर्मी चेकपोस्ट पर हमले का परफेक्ट प्लान बनाकर दिखाया। लोकेशन, सैनिकों की संख्या, हथियार सब सटीक। दोनों आतंकी दंग रह गए, विश्वास हो गया और यहीं से असली खेल शुरू। मोहित 2 हफ्ते तक उन आतंकवादियों के साथ रहा, उनके घर में सोया, उनकी रसोई में कहवा बनाया, हंसी मजाक किया, हथियारों के अड्डे, कोडवर्ड, ठिकाने सब पता कर लिए। और फिर एक दिन आया जब पाकिस्तान से 3 और आतंकवादी आने वाले थे। श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ी पर लकड़ी का घर। मोहित किचन में कहवा बना रहा था कि तभी अबू तुरारा और अबू सब्जार ने आखिरी टेस्ट लिया। सब्जार ने उस पर AK-47 तान दी। तुरारा गर्जा, आखिरी बार पूछ रहा हूं तो बता दे कौन है। मोहित ने ट्रे नीचे रखी, शांति से बोला, भाईजान मैंने तो आपको सब बता दिया है, अगर आपको शक है तो आप कोई। दोनों एक दूसरे को देखते। सब्जार ने बंदूक नीचे रख दी, कहवा पीने को बढ़ा और जैसे ही उनकी पीठ मोहित की तरफ हुई, मोहित ने शॉल हटाया, पिस्तौल निकाली, लोड किया और क्लिक की आवाज पर जब दोनों मुड़े तब तक 2 गोलियां दोनों की छाती को चीर। Oh. पैरा कमांडो थे मेजर मोहित शर्मा। कुर्ता पैजामा पहन लिए, It's like पूरा दाढ़ी बढ़ा लिए। fear was not in his dictionary. बन गए, पाकिस्तान में घुस गए। आज थे कहाँ पे? इंडियन आर्मी के पैरा कमांडो। मेजर मोहित शर्मा पे डाउट हुआ, उन्होंने हथियार फेंक दिया, कहा कि अगर तुम्हें हमें डाउट है तो तुम हमें मार दो। मेजर मोहित शर्मा को छोड़ दिया और कैंप में ले गया सब मेजर मोहित शर्मा को। मेजर मोहित शर्मा देखे, वाह क्या बात है, सब खानदान एक साथ है। रुकिए, आप लोग के लिए गिफ्ट लाए हैं, ले इंडियन आर्मी का। धक धक धक। उनको पता था कि हम मार रहे हैं, हम भी शहीद हो जाएंगे, और वहां वो भी शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार ने पुरस्कृत किया था। इतने वीर सपूत पैदा हुए हैं भारत में आप। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? He used to play guitar. Oh. This is him. Is this him? So Yeah. it looks so different. So he gave him the AK-47 to one of those guys. यार खत्म कर दो इसको, just kill me if you don't trust me. So these guys then were kind of subdued and हाँ यार नहीं तो अपने आदमी लग रहा है. So he basically keeps the AK-47 side, and that's when he basically picked up the pistol from the table and he basically made 2 shots. I think that's what I've been told, that he made 2 shots at point blank, killed both these guys, and then he sat there and he finished the kava and then he called up and said, boss आ जाओ काम हो गया है. Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás. Courage. So how was the video? The video was good. Their brother was killed? No, he made a story to gain their trust that my brother is got killed by the Indian army, so I want revenge from them. So please. Oh, okay. So that's why they trusted him, because they thought that he is also suffering, so he is one of us. Then he told all the checkpost, all the location to gain their more trust. And when he thought that now it's time, and then he did what he had to do. A mastermind. Yeah, a big plan, and of course you need a lot of courage to Yes, go of course. in their town, in their village or in their home, sleep there, drink, eat everything, and you know that if one mistake you are gone. Still he chose that I will do for my country. Yeah, he chose it. Yeah, so video was good. No, the video was good. Yeah, and also I think the movie now, recently a movie came named Dhurandhar. And it's about him. I think this movie is the main character is his role. Based on him. Yeah, it's based on his story. Yeah, okay. Yeah, we have never seen, but that movie is very popular nowadays. Now we should see it. Yeah. So the video was good. Yes. Yeah, and we hope you guys also like this video. You want us to make more videos of him? Just comment down and let us know. We can make more videos on him. Yes, right? absolutely. Yeah, because there are a lot of like these individual heroes who have played a lot of very, you can say, unique and important role in the Indian Army.
Yeah. So we end this video here. We hope you guys like this video, and if you guys are new on this channel, Please subscribe to our channel. yeah, and also don't forget to hype the video. And if you guys haven't checked out our vlog channel, just go and check it out. The link will be in the description. So we see you guys in next video. Till then, Bye bye.